मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंगेज़ उर्फ नवाब खान आज एक फिर आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से या और अपने अवेयरनेस कैंप के माध्यम से भी आप लोगों को समय समय पर रूबरू करता हूं कि आप जानते हैं कि कभी किसी व्यक्ति का बीमार होता है तो आपको हॉस्पिटल में जाता है। तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा, हल्द्वानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नीलकंठ, जिसमें सांस के रोगी हमेशा आते रहते हैं। तो इसी सिलसिले क्रम में मैं आगे आपको बताता हूँ कि मृत्यु दो तरीके की होती है, एक प्राकृतिक मृत्यु और एक अप्राकृतिक मृत्यु। जो भगवान के द्वारा मृत्यु होती है उसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, और जो डॉक्टर के द्वारा या कहीं हमारे उसके द्वारा जो मृत्यु होती है, जो हमारी लापरवाही के द्वारा मृत्यु होती है, उसको हम अप्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। तो कभी भी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीवन में सेकंड स्टेप हमेशा लेना चाहिए। कभी कोई किसी का मरीज़ हमेशा किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ या कुछ हुआ तो उसको हमेशा अपने मरीज़ की स्थिति देखना चाहिए कि उसकी मरीज़ की स्थिति किस तरीके की है, क्या है। इसी क्रम में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से या और भी हॉस्पिटलों से, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ जो है पेशेंट भर्ती होता है और वहाँ पर उसके माता पिता या परिजन उसको सोचते हैं कि वो हमेशा वो ठीक होके जाए, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से ये हर चीज़ से एक बिज़नेस बन गया है। इसी को अप्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा हम हर दिन जो है कम से कम हज़ारों लाखों की तादाद में मृत्यु होती हैं। तो मेरे खुद पिताजी यहाँ पर एडमिट थे और हम लोग जानते हैं करके यहाँ पर किस तरीके का कैसा है, हम लोगों ने कैसे परेशानी पैदा की है। मैं किसी डॉक्टर को वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अपने पेशेंट की स्थिति देखिए और प्राकृतिक मृत्यु और अप्राकृतिक मृत्यु में वो करिए। अगर आपका जो पेशेंट थोड़ा भी ठीक ठाक है या कुछ है तो फिर उसको अपने हिसाब से आप वो करिए। तो सबसे बड़ा भगवान अल्लाह जो होता है वो जो है भगवान है। तो इसी क्रम में मैं आज ये वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि प्राकृतिक मृत्यु जो भगवान के द्वारा घर में हमारे मृत्यु होती है उसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, और जो हर किसी की व्यक्ति वैसे घर में ही होना चाहिए मृत्यु जो भी हो, ये डॉक्टरों के चक्कर में ना बचे। ये सब कुछ एक बिज़नेस बन गया है। जब हॉस्पिटल में होता है तो एक गरीब आदमी के ऊपर क्या बीतती है, जब वो 10-15 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से करता है, कहीं ना कहीं से ला के करता है, लास्ट में उसका पेशेंट नहीं बचता है तो फिर भी उसको एक जो है अवेयर, फिर भी उसको लास्ट में कितना कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से लाखों ऐसे डॉक्टर हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इनके तहत भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है और ऐसे डॉक्टरों पर भी केस होना चाहिए। तो मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर का काम बचाना होता है, अपने मरीज़ को पूरी तरीके से बचाना हुआ, लेकिन कुछ डॉक्टर, चुनिंदा डॉक्टर ऐसे होते हैं जो इस तरीके का वो कहते हैं जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। तो मैं जो है आपको सिर्फ अवेयर करता हूँ प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु के हिसाब से, जो हर कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं या कुछ ऐसा होता है तो आप अपने घर में जो अपने पेशेंट को अपने घर ले जाइए, उनकी देख रेख कीजिए, उसको खूब अच्छी तरीके से करिए। तो इसी क्रम में वो जो भगवान उसकी कभी मृत्यु करता है तो उस मृत्यु को हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, और जो डॉक्टरों के द्वारा या किसी और के द्वारा जो मृत्यु होती है उसको अप्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ये हर हॉस्पिटलों में इस तरीके की होती है। डॉक्टर कोई नहीं चाहता कि उसका पेशेंट मृत्यु मौत हो उसकी या कुछ हो। तो इस तरीके के ये एक नेचुरल सच्चाई है जो हमेशा बीती है, इसलिए मैं आपको अवगत करना चाह रहा हूँ, अवेयर कराना चाहता हूँ। तो इसी क्रम में प्लीज़ आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप प्राकृतिक मृत्यु और अप्राकृतिक मृत्यु को समझें और अवेयर करें और अपने पेशेंट की खुद देखभाल करें। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।